हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का। और पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करा देते हैं। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 में हमने जो है चुंबकत्व वाहक बल पढ़ लिया था, चुंबकीयशीलता पढ़ ली थी, है ना, चुंबकशीलता, रिलैक्टेंस के बारे में समझ लिया था अच्छे से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने अच्छे से पढ़ी थी और धारण शक्ति अच्छे से हमने कंप्लीट कवर कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। एंड आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आपको 2 डायग्राम बनाने होंगे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला आपको डायग्राम बनाना है, ये देख सकते हैं क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आपको ये डायग्राम आपकी बुक में मिल जाएगा, आप इसे बना लीजिएगा। एंड इसके बाद हम बात करें ये डायग्राम सेकंड की, जो कि आप इसके पीछे बनाएंगे, स्थायी चुंबक के लिए हिस्टैरिसीस लूप, है ना। एंड मैंने आपको जब बताया था धारण शक्ति, मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताया था ना, तो उसमें मैंने आपको बी और एच का अनुपात क्या कहलाता है ये मैंने आपको बताया था। मैं आपको जो है सही से नहीं बता पा रहा हूँ। चुंबकीयशीलता मैंने आपको जब पढ़ाई थी तब मैंने आपको बी अपॉन एच का अनुपात बताया था। तो बी अपॉन एच क्या होता है? चुंबकीयशीलता होता है, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, म्यू से डिनोट करते हैं। तो आप इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 7 को, जो कि अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा चुंबकीय लीकेज। आखिर ये चुंबकीय लीकेज क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे परमियंस क्या होता है, फिर सस्टेबिलिटी क्या होता है ना, फिर चुंबकन तीव्रता क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चुंबकीय लीकेज क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे आया है वो भी बताऊंगा। किसी चुंबक के फ्लक्स का वह अंश जो काम नहीं आ पाता है या नहीं आता है, चुंबकीय लीकेज कहलाता है। क्या बोला मैंने? किसी चुंबक के फ्लक्स का वह अंश, अब देखिए कोई चुंबक है, उसके फ्लक्स होंगे, तो उसका वह अंश जो काम में ही नहीं आ रहा है, यूजलेस है ना, काम में नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय लीकेज कहेंगे, यानी चुंबकीय लीकेज होता है वो। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? देखिए फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये तो आप जानते हैं ना। फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है फाई टोटल का मतलब क्या होता है? जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, उसका टोटल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फाई यू प्लस फाई एल क्या है? लीकेज है। तो ध्यान रखेंगे, आपका फॉर्मूला क्रिएट होगा फाई टी, यानी फाई टोटल इज इक्वल टू फाई यू प्लस फाई एल। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, काफ़ी आसान है, तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले चुंबकीय लीकेज का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारी हेडिंग है परमियंस। आखिर ये परमियंस क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर जो है फॉर्मूलेज, न्यूमेरिकल यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई चुंबक मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, इसमें आपको मैग्नेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो परमियंस क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होगा, है ना, तो उसका वह गुण, किसी पदार्थ की, किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी, है ना, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण जो है क्या हो जाए? चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाए, तो या स्थापित करने में सहायता करता है या सहायक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू फाई अपॉन एफ एम। एफ एम क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, है ना, फोर्स ऑफ मैग्नेट, है ना, चुंबकत्व वाहक बल है। और फाई क्या है? चुंबकत्व जो है चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फल, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला है? पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं। तो P इज इक्वल टू फाई अपॉन एफ एम हो जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। और इन सभी फॉर्मूलेज पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराने वाला हूँ। हम जो है पार्ट बाय पार्ट हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है 4 हेडिंग्स को लिया है। चुंबकीय लीकेज क्या होता है, परमियंस क्या होता है ना, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी, है ना। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन का अनुपात क्या कहलाता है? ससेप्टिबिलिटी कहलाता है।
तो इसे आप याद रखेंगे, काफ़ी आसान परिभाषा है। इसमें आपको जो है फॉर्मूले से परिभाषा भी बनाना मैं सिखाऊंगा। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन का अनुपात क्या कहलाता है? ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा K = I/H। जो आपका ससेप्टिबिलिटी है ना, इसे हम K से डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ससेप्टिबिलिटी को K से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो K बराबर क्या हो जाएगा? I/H हो जाएगा। K बराबर क्या हो जाएगा? I/H। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम परिभाषा कैसे निकाल सकते हैं। तो I हमारा क्या है? चुंबकन तीव्रता है, और H क्या है? चुंबकन का अनुपात है। तो I और H का अनुपात किसके बराबर है? K के। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन का अनुपात किसके बराबर होता है? ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है ना। चुंबकन, ये H आपका क्या है? चुंबकन है, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन का अनुपात जो है किसके बराबर होगा? K के बराबर होगा, यानी ससेप्टिबिलिटी के बराबर होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। काफ़ी छोटी परिभाषा मैं लिख करके लाता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो एंड आसानी से सारी चीज़ें समझ पाएँ, है ना। तो अब बात कर लेते हैं चुंबकन तीव्रता की, जो कि हमने चुंबकन तीव्रता का यहाँ पर जो है टर्म यूज़ की है, चुंबकन तीव्रता। अब हम पढ़ लेते हैं कि आखिर चुंबकन तीव्रता क्या होती है। हालांकि इस हेडिंग को मुझे पहले रखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब हम समझ लेते हैं चुंबकन तीव्रता क्या होता है। तो किसी चुंबक के प्रति इकाई क्षेत्र, ध्रुव शक्ति तथा उसकी जो है चुंबकन तीव्रता कहलाती है। क्या बोला मैंने? किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र, है ना, प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी क्या कहलाती है? चुंबकन तीव्रता कहलाती है। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट होता है I क्या है? हमारा चुंबकन तीव्रता है। चुंबकन तीव्रता को हम I से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी क्या कहलाती है? चुंबकन तीव्रता कहलाती है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? M/A। I बराबर क्या हो जाएगा? M/A। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था? चुंबकन के प्रति इकाई क्षेत्र, है ना, प्रति इकाई क्षेत्र की जो है ध्रुव शक्ति क्या कहलाएगी? चुंबकन तीव्रता कहलाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आज की इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया है, एंड ये हमारा पार्ट 2 है, एंड इसके बाद पार्ट 3 आएगा, एंड 4 से 5 पार्ट ही लगेंगे, एंड आपकी ये चैप्टर जो है जल्दी ही कवर हो जाएगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। एंड इस चैप्टर में मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वही लेकर के आ रहा हूँ। कोई ऐसा टॉपिक नहीं ला रहा हूँ जो कि बेवजह आपको पढ़ाऊँ, है ना। वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो कि आपके एग्जाम में रिलेवेंट होता है, वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने चुंबकीय लीकेज के बारे में पढ़ा, क्या होता है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है ना, परमियंस की परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला कैसे आता है, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। एंड इसके बाद ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा और फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बारे में चुंबकन तीव्रता, है ना, जो इसके बाद हमने पढ़ा चुंबकन तीव्रता क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है ना, और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। एंड इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, पार्ट नंबर 3, उसमें हम आपको बताएंगे कि बनावटी जो चुंबक होती है ना, उसको बनाने की कितनी विधियाँ होती हैं। जैसे कि आप चुंबक कैसे बना सकते हो, है ना, 10 विधियाँ, 10 मेथड आपको बताएंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिकल करेंगे एंड अपने आप जो है चुंबक बना पाएंगे। बनावटी चुंबक बनाने की विधियाँ हम आपको बताएंगे। उस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। एंड आप जो है इनको हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एंड इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही देता हूँ, आप जानते हैं। तो वहाँ से डाउनलोड करिए एंड यहाँ से जो है लेक्चर्स को समझिए, जिससे कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा आप डाउनलोड कर रहे हैं सिर्फ, है ना, और लिख लिया, आपने समझा कुछ नहीं। तो वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ, इतना टाइम आप निकाल ही सकते हो, डेली का 8 से 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। तो हर एक चैप्टर को, हर एक पार्ट आप डेली देखा करें, जिससे कि आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो। मैं सारी चीज़ों को डीप में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ एंड अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। एंड फिर भी आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपके कमेंट को आंसर कर दूँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।